पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, सीटों के बंटवारे को लेकर के महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि एनडीए में सब मफाती लोग भरे हुए हैं, सब लोग सिर्फ अपने अपने फायदे के लिए एनडीए में हैं। इसीलिए सीट बंटवारे को लेकर के चाहे पशुपति कुमार पारस हो या चिराग पासवान हो, दोनों में जो भिड़ंत हो रही है, जो तानातानी हो रही है, साफ तौर पर महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग भी सरफुड़ौल रखा हुआ है एनडीए में। इन तमाम मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और जेडीयू के सीनियर लीडर नीरज कुमार हैं। सर, कैसे देखते हैं, कहा जा रहा है सरफुड़ौल होगा आप लोग में? देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में तो सीटों का बंटवारा तयशुदा मानक के अनुसार हो जाएगा। यहाँ तो राष्ट्रीय जनता दल यह कह रहा है कि सिर्फ फुटौल होगा, उनके यहाँ तो सर जुड़ैया होगा ना, माथा से माथा जुड़ जाएगा। एक के माथा से काम करेंगे तो काहे नहीं घोषणा कर देते हैं। और जो पंच पात्र हैं, माले, सीपीआई, सीपीएम, राजद, कांग्रेस, तो पांचों का मूड़ी सट गया एक साथ। मूड़ी सटेगा तभी ना होगा। लाल भी उसमें है, हरा भी है। और राष्ट्रीय जनता और ये लोग तो बेचारे सत्ता के लिए काम भी नहीं करते हैं, ये सब तो समाज सेवा के लिए है। पेड़ के नीचे तपस्या करने वाले लोग हैं। ये लोग को क्या मतलब है हमला हमारे ऊपर कह रहे हैं कि राजनीति करते। ये सब बेचारे राजनीति नहीं करते हैं, ये सब तो ठकुरवाड़ी के महंत हैं सब। ये सब बेचारे सुबह शाम मस्जिद में जाके इबादत करते हैं, मंदिर में जाके घंटी बजाते हैं। इन लोग को कहाँ लेना देना है। अरे भाई, सीटों का बंटवारा चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी हो गई है, वह तो सबको करना है, चाहे वो एनडीए रहे चाहे महागठबंधन के घटक दल है। हमारी उम्मीद यह है कि राष्ट्रीय जनता दल, यह जरूर अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी है, उसको इतना राजनीतिक रूप से बीपीएल नहीं घोषित करे। अरे राष्ट्रीय पार्टी है, राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे हैं, सब लोग चुनाव की तैयारी में था, ये बेचारे पदयात्रा कर रहे थे, तो कम से कम डबल डिजिट में सीट दीजिएगा ना, कि सिंगल डिजिट में उनको रखिएगा। अब बताइए, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में स्थापित हुआ और उसको एक सीट बताइए जो चर्चा है। माले, इसको भी एक सीट बताइए। तो दलित, पिछड़ा, गरीब, गुरबा की लड़ाई जो लड़ा है राज्य के अंदर में, हम भी इसको स्वीकार करते हैं कि समाज के गरीब तबके के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ा है माले ने, सीपीआई ने, तो उसको तो कम से कम सीटवा सही सही दीजिए। तो उसको तो हिस्सेदारी दे नहीं रहे हैं, सब गड़पाई न में ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमको चाहिए। तो ये चुनौती उनके लिए, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं। सीट बंटवारे के साथ साथ मंत्रिमंडल विस्तार पर भी राजद कह रही है कि बिहार का विकास रुक गया था, मंत्रिमंडल विस्तार जितना देरी से हुआ है। और वो 5 डिपार्टमेंट जो रखे हुए थे, तेजस्वी जी तो एकदम सुपर फास्ट हो गया था। ये मेरीन ड्राइव वही बनवाए थे क्या? ये मेरीन ड्राइव जो बनाए हम लोग वही बनवाए थे। इंजीनियरिंग कॉलेज उन्हीं के समय बना था। 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, है देश में उदाहरण। 5 डिपार्टमेंट जब लेकर के तेजस्वी जी बैठे हुए थे, तब मैंने राजद में कोई पात्रता नहीं थी किसी में। अरे ऐसा थोड़े एक विधायक थे, 74-75 विधायक है, उन लोगों में एबिलिटी नहीं थी कि विभाग चला सकते थे। तो बेचारा का डील करने नहीं आता था तो उसको छोड़ दिए। लोकसभा के तारीखों का ऐलान हो गया है और अब गठबंधन ये कह रही है कि मंत्री लोग अपने विभागों को छोड़ करके जिला जिला और सूबे सूबे घूमेंगे, काम क्या करेंगे? ऐसे चुनाव आयोग का आचार संहिता जब लागू होता था तो लोग यही काम करते थे। 24 जितना लोग मंत्री बने, मैंने अभी 17 महीना के काल में राष्ट्रीय जनता दल में, तो लोग तो क्षेत्र तो कोई नहीं गया होगा, गलती से नहीं गया होगा कोई। क्या क्या बोलते रहते हैं लोग। अरे कम से कम ज्ञान रखिए, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जिम्मेवारी क्या होती है। सरकारी संसाधन का इस्तेमाल नहीं करेंगे यह, लेकिन क्षेत्र तो कैसे नहीं जाएगा भाई। जनप्रतिनिधि क्षेत्र नहीं जाएगा तो काम क्या करेगा। बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है, जिस पर गठबंधन की तरफ से कहा यह जा रहा है कि हम लोग के दौर में कोई ऐसा पेपर लीक नहीं हुआ था, और जैसी ही भाजपा जो है और जेडीयू सरकार में वापस आई है, वैसी एडमिट कार्ड के पीछे ही आंसर लिखा हुआ मिल रहा है। नहीं, वो जो उन्होंने बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें शामिल हैं, तो एक तो हम जानना चाहते हैं, नाम बता दीजिए भाई। हमारी पार्टी का नियम तय है कि जनता दल यू के विधायक भी गड़बड़ी करिएगा तो उनका भी शुभ गृह प्रवेश जेल में हो जाएगा।
का नाम बताइए, कौन है गुनाहगार? और झारखंड से हम लोगों ने पकड़ा है। झारखंड में महागठबंधन की सरकार है। हम कोई राजनीतिक आलोचना नहीं कर रहे हैं, न राजनीतिक कनेक्शन हम खोज रहे हैं, लेकिन राजनीतिक अगर आलोचना आप करिएगा तो इसका जवाब यही देंगे हम आपको कि आप ही की सरकार है। तो क्या कहे कि आपकी सरकार वहाँ संरक्षण दे रही है, आर्थिक अपराध इकाई पूरे मामले की जांच कर रही है और कानून के हिसाब से नस से नस ठीक कर देंगे जो लोग इस गैंग में शामिल है। ये थे हमारे साथ जेडीयू के सीनियर लीडर और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीट बंटवारा जो है वो हमारे यहाँ किसी तरह का दिक्कत नहीं दे रहा। रही बात महागठबंधन की, तो महागठबंधन सिर्फ दावे करता है और बयान देता है। रही बात बीपीएससी पेपर लीक की बात, तो बीपीएससी पेपर लीक में जो लोग शरीक हैं उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।